गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे दोस्तों, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024-25 सेशन में जो बहुत ही कम वक्त आप लोग के पास बच चुका है, अभी भी जो बच्चे ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर से डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं वो बच्चे फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका फार्मूले का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसमें ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सारे फार्मूला एक दूसरे के अपोजिट कैसे होता है, कैसे रिमाइंड हम करें, कैसे उसको हम माइंड में रखते हैं, सारे फार्मूले के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा फार्मूला अगर आपको समझ में आए, त्रिकोणमिति चैप्टर का समझाने का जो तरीका है हमारा, वो अगर क्लियर हो तो एक बार अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम छोटा वीडियो बना रहे हैं, कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और ये बिहार बोर्ड ही नहीं, हर बच्चा देख सकता है, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, त्रिकोणमिति का सारे फार्मूले एक साथ में एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आए, और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए लिंक को। थैंक यू। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। प्यारे दोस्तों, आपका बैच भी अनाउंसमेंट हो चुका है, उसमें 1 या 2 क्लासेज हुए हैं अभी, और क्लासेस आज नहीं हो पाई है, तो मैंने सोचा आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एक साथ दे दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं और लाइव क्लास भी लेते हैं, तो आप शेड्यूल देख लीजिएगा किस दिन कैसे किस टाइम पर आपको 500 का मैं रामबाण सीरीज लेकर आया हूँ, खासकर बिहार स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बच्चे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना। अब त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से सबसे पहले मैं राइट डाउन करूं, ट्रिगोनोमेट्री। एक मिनट, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले पे मैंने बोला है, तो सबसे पहला फॉर्मूला से मैं बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चे अभी तक बिल्कुल ही त्रिकोणमिति से डर लगता था, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए अब नंबर 1 करके हम लिख लेते हैं। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, फॉर्मूला जो होता है ना, कभी भी याद रखिएगा मेरे दोस्त, फॉर्मूला जो होता है ना, वो रट्टा लगाने की चीज नहीं होती है। कोई भी फॉर्मूला आप लोग रट लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, और समझ करके बार बार आप जब उसे देखते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है ना। तो वही चीज मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। पहला चैप्टर जब आप त्रिकोणमिति खोलते हैं ना, पहला एक्सरसाइज, इस त्रिकोणमिति चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो जब आप खोलते हैं तो पहले आपको लंब, कर्ण और आधार, ये 3 साइड के ऊपर काम करना होता है। तो पहले हम उसी फॉर्मूला से रिलेटेड काम करते हैं। आइए अब हमारे सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा फंक्शन। अब कहोगे सर ये फंक्शन आपने लिखा है, हमारे पास फंक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे पास टोटल त्रिकोणमिति के फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं। उसी त्रिकोणमिति 6 फंक्शंस पे हम काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है? साइन थीटा, जिसका नाम आपने सुना होगा। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? टेन थीटा हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है? सेक थीटा। इसके बाद लास्ट हमारा क्या है? कॉसेक थीटा। यही आपके 6 फंक्शन हैं। इसी 6 फंक्शन को हमेशा हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे का रिसिप्रोकल करते हैं, एक दूसरे का उल्टा करते हैं, एक दूसरे का उलट पुलट कैसे हम क्वेश्चन फॉर्मूले बनाते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मैं पी बाई पी, एक मैंने आप लोगों को बताया था, एक मैं आप लोगों को मेरे भाई बताया था, एक ट्रिक होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रिक है हमारे पास, वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, एक मिनट,
हट गया ये। ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक हमारा कहता है प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है, पी फोर पंडित, बी फोर बद्री और पी फोर प्रसाद। ठीक है, ऊपर वाले पी बी पी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद। नीचे क्या है, एच एच बी है, इसका मतलब क्या हो गया, हर हर भोले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स ऐसे बोल बोल के याद कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ बैड हैबिट भी है जिससे भी बच्चे याद करते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता, जो अच्छी चीज है उस पर फोकस कीजिए आप लोग। और ये हमारे पास क्या है, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका मतलब मेरे भाई क्या हो जाता है, मैं साफ साफ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहां से देखिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ से पार्ट आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस ट्रिक को माइंड में रखिएगा, 6 के 6 फंक्शंस के फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, P बाई एच जो होता है वो किसके लिए होता है, वो हमारे साइन थीटा के लिए होता है। ठीक है, B बाई एच जो होता है वो किसके लिए होता है, वो हमारा कॉस थीटा के लिए हो जाता है। और P बाई बी जो होता है वो किसके लिए होता है, वो हमारा टेन थीटा के लिए हो जाता है। ठीक है, अब 3 फंक्शन का नाम मैंने रखा है। ठीक है, अब यहां से देखिए P बाई एच, जहां पर P हमारा क्या हो जाता है, मैं एक एक करके वो भी मैं बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल ही। P का मतलब मेरे, एक मिनट भाई, मेरे थोड़ा बड़ा पकड़ लेता हूं, है ना, आराम से देखते हुए जाइएगा, फटाफट इसको हम खलास करेंगे। ठीक है, ये मैं नोट 5 पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं नोट 3 पे पढ़ाता था। ठीक है, देखो, अब यहाँ क्या है, P है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, एक मिनट। अब देखो, P, P का मतलब हो जाता है, अरे क्या हो जा रहा है, P का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, लंब। ठीक है, लंब। ठीक है, लंब। अब हमारे पास B क्या हो जाता है, बेश, जिसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या हो जाता है, H, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, कर्ण। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है, तीनों का मतलब क्या हुआ सबको पता होगा। अब यहाँ देखो, P बाई साइन थीटा का फॉर्मूला जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, जब लिख रहे होते हैं साइन का तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा का हमारा क्या हो गया, P बाई एच हो जाता है। इसके बाद अभी मैंने कॉस का बताया, B बाई एच हो जाता है। टेन का मैंने बताया, P बाई बी हो जाता है। ठीक है, 3 तो यहाँ से क्लियर हो ही जाता है सर, जो ट्रिक्स आपने बताया है उस ट्रिक्स के ऊपर ये 3 आइडेंटिटी, सॉरी 3 फॉर्मूले, 3 आइडेंटिटी भी कह सकते हो। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कि सर 3 फंक्शन का तो आप बता दिए, 3 फंक्शन का तो सर क्लियर हो चुका है, लेकिन इस 3 का क्या होगा, जी हाँ, इस 3 का भी मैं बताने वाला हूँ। इस 3 में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तीन में एक ही चीज है मेरे भाई, कि ये किसका कौन उल्टा होता है। अब हमें पता है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है।
तो इस जब साइन का उल्टा कौशिक होता है तो इसी आइडेंटिटी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी अगर p बाई एच है तो h ऊपर चला जाएगा और p क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, h। अब यहाँ देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ध्यान से देखिएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब जिसका जिसका मैंने एरो लगाया है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा होता है। और जब एक दूसरे का उल्टा हो जाता है तो तीन फंक्शंस तो पहले से हम ट्रिक से याद कर ही लेते हैं, और तीन जो रेस्ट हमारे पास बचता है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, वो भी हमें लर्न हो जाता है। तो रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, तो रट्टा बिल्कुल ही नहीं लगाना। अब यहाँ देखो, अब मैं यहाँ से देखता हुआ चला जाऊंगा और नोट करता हुआ चला जाऊंगा। अभी देखिएगा कैसे मैं नोट कर रहा हूँ। अब साइन हमारा इसका, साइन का उल्टा क्या है, कौशिक है। अब कौशिक को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, p बाई एच था तो मैं लिखूंगा h बाई p लिखूंगा। ठीक है कॉस क्या है, b बाई एच है तो h बाई b हो जाएगा, h बाई b हो गया। अब टेन p बाई b है तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 6 के 6 फंक्शंस हमारे, 6 जो फंक्शंस थे वो हमारे इस पे पेश थे। जो ट्रिक्स हमारा पहला एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो सारा इसी आइडेंटिटी पे सॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। अब फार्मूला अब चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है, अब उसकी हम बात करेंगे। अब यहां देखो अब यहां देखना, अब एक फार्मूला हमारे पास एक दूसरे का रेसिप्रोकल मैंने ट्रिक्स से बताया यहाँ पे। अब वही ट्रिक्स मैं यहाँ लाता हूँ कि सर ये साइन थीटा का उल्टा आपने कहा था कॉस थीटा होता है, मैंने कॉसिक कॉसिक थीटा होता है, इक्वल टू क्या है, 1। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, अब साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा 1 हो जाएगा। जिसका उल्टा है, इस ट्रिक्स को देख के ही आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, दूसरा मैंने क्या कहा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो आप इसको भी बना सकते हैं, कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा। सारा एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, बस हमारे वीडियो को, हमारे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या देगा, 1 देगा। एक तीसरा हमारा क्या रहा, टेन का उल्टा कॉट रहा। अब इसको भी मैं करूंगा टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा। ठीक है, अब ये देखो, ये तीन चीजें मैंने लिखा है आपके सामने, ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। तीनों के तीनों जो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे का उल्टा है। तो ये हमेशा कट जाता है, क्योंकि अब इसका आइडेंटिटी, अब ये कहोगे सर कैसे कटता है, तो एक सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, वो भी फॉर्मूला मैं बना के दिखाता हूँ। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, मैं प्रूफ करके यहां दिखाई देता हूं। साइन थीटा, यहां मैंने लिखा साइन थीटा इनटू का ये क्या है हमारा, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। हमें 1 प्रूफ करना है। साइन को आप क्या करेंगे, एज इट इज लेंगे, और कॉसिक का आइडेंटिटी होती है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1 बचा। अब ये भी हमारा 1 इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। मेरे भाई सेम एज वेल एज हम कॉस और सेक के रिस्पेक्ट में भी करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ सेक थीटा है, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस है ना। तो वो आइडेंटिटी में जैसे मैंने ये किया है, सेम एज वेल एज इस वाले में भी करके हम 1 प्रूफ कर सकते हैं। सेम हम इस टेन और कॉट में भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया है। अब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगला स्लाइड लेकर के उस पर बताता हूं। अब देखिए, अब यहां पे एक साइन थीटा
का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, जो उल्टा होता है वही है कॉसेक थीटा, है ना। और इसी को कीजिएगा कॉसेक थीटा का उल्टा करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। देखो दोनों में देखना जरा, ठीक है। यही चीज मैं यहां भी बताया हूं कि यहां देखोगे क्या है साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये देखो ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। मतलब एक ही फॉर्मूले से मैं सारा फॉर्मूला लिखता हुआ चला जाता हूँ, रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब दो चीजें यहाँ लिख दिया। अब मैं दूसरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये साइन और कॉस की बात है। अब मैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये भी देखना जरा, कॉस इंटू सेक, ये देखो कॉस इंटू सेक, कॉस का उल्टा 1/सेक। ऐसे आप फॉर्मूले भी बन गए हमारे, और फॉर्मूले के साथ साथ हमारा रेसिप्रोकल आप भी कर सकते हैं। कैसे वन प्रूफ किया करके मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा क्या बचता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या मिलता है हमें, कॉट थीटा मिलता है। तो दूसरा हमारा कॉट थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अब हमारे पास ये देख लो 6 के 6 फंक्शन, यानी कौन कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। यहां भी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। 2 और 1 हमारा 3, यानी पेयर बना बना करके मैं आपको समझा रहा हूं कि एक दूसरे का उल्टा कैसे करते हैं, वो चीजें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, उसको जरा ध्यान से देखिए आप लोग। तीसरा हमारा क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इससे पहले मैं एक अलग सा बता देता हूं। जो फॉर्मूला आपके सामने टेन थीटा है, अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिए हैं, एक उसी से रिलेटेड हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा बन जाता है। वैसे ही हमारे पास कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा बन जाएगा। एक दूसरे का उल्टा, क्योंकि हमें पता है टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस है, तो कॉट का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, यही चीज हम लोग शुरू से आपको सिखाते हुए आ रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ देखो ये क्या कहता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सबको पता है। लेकिन इसी से 3 कैसे निकलते देखिएगा। अब कोई किसी बच्चे ने पूछ दिया कि सर साइन स्क्वायर थीटा का बताइए क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, साइन का अगर कोई पूछता है साइन को एज इट इज लिख दूंगा और इक्वल टू लिख देना है, ठीक है। 1 पहले से लिखा हुआ है उसको रख देना है, और कॉस वाला जो सेकंड टर्म होता है ना, उसको उस साइड ले जाना है, जो साइन के साथ ले जाना है। ध्यान रखना, अगर ये प्लस है तो साइन को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमारा 1 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अब कॉस पूछा था तो साइन को उधर ले गए, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आइडेंटिटी इसी तरीके से एक इसी पर हम निकालते हुए चले जाते हैं, है ना। अब देखो 3 तो ये हो गए। दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा हमारा कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया है, पिछले स्लाइड में, कि ये 3 1 वाले तो ये मल्टीपल एक दूसरे के उल्टे हो रहे थे। अब मैं वो 3 कौन सा बता रहा हूं, जरा देखिएगा। अब मैं वो 3 बता रहा हूं जो जिसके आइडेंटिटी 1 पे फॉर्मूले कैसे रोटेट होता है, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 10 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
ठीक है। अब किसी ने 10 का पूछ दिया तो माइनस में है मेरे भाई, ध्यान रखना याद करके कि 10 अगर 10 स्क्वायर थीटा माइनस में है तो मैं उसको उस साइड ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अगर यही काम मैंने यहाँ किया था और कुछ भी नहीं किया, सेक स्क्वायर पूछा था, तो अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा, यहाँ देखना सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आता हूँ -1, इसको उधर मैं ले जाता हूँ तो ये क्या दे देगा, प्लस का दे देगा 10 स्क्वायर थीटा। किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 आइडेंटिटी भी हमने क्लियर कर दिया, मतलब 1 वाला फॉर्मूला पहला, दूसरा, अब एक और बच रहा है तीसरा, उसका नाम क्या है, तीसरे का नाम है मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तीसरे का क्या नाम है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें रेसिप्रोकल वाला दिमाग काम नहीं करेगा, ये कुछ अलग फंक्शंस में आ जाते हैं, ये एक अलग सूत्र में आ जाते हैं, अलग फॉर्मूले में आ जाते हैं, इसलिए ये उल्टा वाला दिमाग यहाँ काम नहीं करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। इसी पर ये दो फॉर्मूले कैसे निकलते हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेना आपको, ठीक है। और खुद से लिख सकते हो फॉर्मूला, रट्टा उट्टा लगाने की जरूरत नहीं। हर बच्चे त्रिकोणमिति से परेशान होते हैं, मैं कई बच्चों के मुंह से यही चीज सुनता हूँ, सर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा। आपको फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं बैठा हुआ है तो सॉल्व क्या करोगे क्वेश्चन को आप, प्रॉब्लम तो यहाँ फंसती है। चलो, अब यहाँ देखो हमसे पूछा गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक बात और ध्यान रख लेना, इस तीनों फंक्शन से एक क्वेश्चन एक नंबर में पक्का बनता है, ये ध्यान रखना हमेशा, एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, हर साल आता है एक क्वेश्चन एक नंबर में। चलो, अब किसी ने पूछ दिया कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, मैंने इक्वल लगाया, कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा था ना हमसे, तो 1 एज इट इज छोड़ दिया, इस माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब किसी ने पूछा सर कॉट का, अरे माइनस वाला है, ले जाओ उसको उधर, इसको इधर ले आओ, बात खत्म, टेंशन क्यों लेना, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आओ -1 इक्वल टू माइनस वाले को उधर ले जाओ, जैसे 10 में किया था मैंने अभी, सेम कंसेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसी भी बच्चे को परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी 3 फंक्शन के ऊपर, ये फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड था ना, ये हमारा थर्ड है। 3 फंक्शन 3 फॉर्मूले से मैं 9 फॉर्मूला कैसे बना लिया वो चीज आपको सीखना है, ठीक है। पिछले स्लाइड में भी इसके भी मैंने आपको बता दिए, जो ये कैसे रोटेट होता है उनके लिए भी आप आराम से कर सकते हो। अभी देखो, पिछले मैंने पीपीबी लंब आधार और कर्ण के बारे में, लंब आधार और कर्ण के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही रोटेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने, जो बच्चे अभी तक लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, हमारे बिहार बोर्ड के हो चाहे झारखंड यूपी बोर्ड के किसी बोर्ड के बच्चे हो, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का मैं वीडियो लाइव क्लासेस लिया था, वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, फॉर्मूले फंक्शन से एक दूसरे से रेसिप्रोकल कैसे होते हैं वो भी 3 मैंने बता दिए, और ये भी बता दिए। अब कुछ सीबीएसई बोर्ड में कुछ फॉर्मूले पूछे जाते हैं और कुछ फॉर्मूले सीबीएसई बोर्ड में हटा दिए गए हैं, मैं अब उनके ऊपर बात करने वाला हूं। देखो, अब यहां पर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, जो सीबीएसई बोर्ड में हैं, देखना जरा, देखना जरा। अब यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, इसी का उल्टा मैंने कहा कि कॉस अगर 90 डिग्री
माइनस थीटा, तो क्या करोगे आप लिखोगे साइन थीटा। ये सीबीएसई बोर्ड में इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछना बंद हो चुका है। ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड में इस पैटर्न पे क्वेश्चन अभी आ ही रहे हैं। ठीक है, ये इनके लिए है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वैसे एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, सेम एज वेल एज हमारे पास क्या हो जाता है, टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट, बस ये रेसिप्रोकल के बेस पे है, कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट का अगर किसी ने पूछा 90 डिग्री माइनस थीटा, बस रेसिप्रोकल करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा। ठीक है, अब हमारा सेक 90 डिग्री, अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन मामला क्रिएट होगा। कहोगे क्या कि सर सेक के बारे में आपने यहाँ पर कॉसेक लिखा है, जबकि आप बोल रहे थे कि सेक का उल्टा कॉसेक कॉस होता है। जी मेरे भाई, सही बात है। ये कुछ ऐसे फंक्शंस 90 डिग्री पर हमारा सेक का उल्टा नहीं लिखने होते हैं। चार आइडेंटिटी तो उल्टा पे मिल जाता है यहाँ से लेके, है ना। साइन का उल्टा मैंने कॉसेक बताया था, लेकिन यहाँ पर साइन का मैं 90 डिग्री पर कॉस ले रहा हूँ, कॉस का मैं साइन ले रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरे में, लेकिन मैंने क्या बताया है, एक दूसरे का जो उल्टा होता है मैंने ये बताया है, साइन का कॉसेक बताया है। पर मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, वहां पर मैं कर रहा हूं, एक मिनट, मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, साइन का कॉस कर रहा हूं। तो बस ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस, है ना। तो सेक का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे ओनली, ध्यान रखना, जिसका एंगल 90 डिग्री पे काम करोगे उसका फॉर्मूला यही लगेगा, सेक मतलब कॉसेक, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे एक दूसरे का पेयर बना बना करके दिमाग में रखना है आपको, एक दूसरे का पेयर है, देखो एक इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर इस सेक का रिजल्ट कॉसेक आता है तो कॉसेक का रिजल्ट सेक आएगा, है ना। तो पेयर मैंने आपको बना दिया, पेयर बना बना करके मैं समझा रहा हूं, इससे आसान कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को समस्या हो तो जरूर बताइएगा। तो प्लीज, आपके त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले हमने बोर्ड पर रख दिया, अब एक भी फॉर्मूला अब इससे बाहर नहीं है। तो चलिए, कल क्लास में हम मिलेंगे आप लोगों से लाइव क्लास में, और फिर हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। और एक और बच रहा है, आपका कहना होगा सर डिग्री की वैल्यू हमें नहीं आती है, 0 से लेके 90 डिग्री की वैल्यू सर हम लर्न करते हैं, याद करते हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूं, है ना। तो उसका भी हम इलाज रखे हुए हैं, एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसको जरा के देख लीजिएगा। स्पेशल मैं डिग्री पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए डिग्री का वैल्यू अभी ही मैं करके डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।